छत्तीसगढ़ में स्कूलों का पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है। हजारों टीचर्स अब अपनी पुरानी पोस्टिंग्स पर नहीं रहेंगे और यहाँ वजह है युक्ति युक्तकरण। नाम थोड़ा भारी है लेकिन असर बहुत सीधा और बड़ा है। छत्तीसगढ़ के कई शिक्षक अब अपनी करंट स्कूल में नहीं रहेंगे। कुछ स्कूल बंद होंगे, कुछ मर्ज होंगे और कुछ को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। यहाँ ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है बल्कि पूरा एजुकेशन मैप बदलने की तैयारी है। तो क्या आपका स्कूल भी इस बदलाव की लिस्ट में है? आइए समझते हैं क्या है ये युक्ति युक्तकरण, किसे होगा असर और किसे मिलती है छूट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। असल में युक्ति युक्तकरण का सीधा मतलब होता है संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग। यानी जहां जरूरत है वहां टीचर्स या स्टाफ पहुंचे और इस पूरे प्रोसेस में सरकार कोशिश कर रही है कि टीचर, स्टूडेंट और स्कूल के बीच का गैप खत्म किया जाए। सरकार ने यहाँ तय किया है कि अब रिसोर्सेज को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाएगा। मतलब जहां टीचर्स की जरूरत है वहां उन्हें रखा जाएगा और जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है वहां के स्कूल या तो बंद होंगे या फिर उन्हें किसी दूसरे पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं जहां गिनती के ही बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वहां फुल टीचिंग स्टाफ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे ज्यादा है लेकिन सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की कमी है। यही इंबैलेंस को दूर करने के लिए ये युक्ति युक्तकरण लागू किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस के बाद करीब 13,000 टीचर्स अतिशेष घोषित हो सकते हैं। मतलब उनके करंट स्कूल में अब उनकी जरूरत नहीं मानी जाएगी और उन्हें किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं और वे हर जिले में इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन सुनिश्चित कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में गवर्नमेंट ने 3 तरह की रिस्ट्रक्चरिंग तय की है। पहला, जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है उन्हें पास के ही किसी बड़े स्कूल में मिलाया जाएगा। दूसरा, एक ही कैंपस में अगर 2 या ज्यादा स्कूल चल रहे हैं तो उन्हें क्लब करके एक ही कर दिया जाएगा। और तीसरा, जहां जरूरत से ज्यादा टीचर्स हैं उन्हें दूसरे जरूरत वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि जो टीचर्स अब अतिशेष माने जाएंगे उन्हें रीअसाइन कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ स्कूल्स को छूट भी दी गई है, जैसे कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी माध्यम स्कूल, PM श्री स्कूल्स और वो स्कूल जिन्हें ऐतिहासिक महत्व का माना गया है, इन्हें इस युक्ति युक्तकरण से बाहर रखा गया है। यानी ये बदलाव सभी पर लागू नहीं होगा बल्कि सिलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाएगा। अब अगर बात करें इसके असर की तो स्टूडेंट्स के लिहाज से ये मूव फायदेमंद हो सकता है। उन्हें अब हर सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे। लेकिन कई स्कूल्स में जहां साइंस, मैथ्स या इंग्लिश के टीचर्स नहीं थे वहां अब अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन टीचर्स के लिए एक बड़ा बदलाव, नया स्कूल, नया स्टाफ, अलग माहौल, कई लोगों को अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। तो सवाल अब ये है कि क्या ये पॉलिसी ग्राउंड पर सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी? क्या इससे सच में बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी या फिर ये सिर्फ एक पेपर वर्क तक ही सिमट कर रह जाएगा? आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? क्या ये कदम सही दिशा में जा रहा है या टीचर्स की परेशानी बढ़ने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।